हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस चैप्टर में बिजनेस में क्या पढ़ा था कि भैया व्हाट आर द मैनेजमेंट, व्हाट आर द कंसेप्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड द अप्रोचेस ऑफ द डिफरेंट मैनेजमेंट और डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अब इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि भैया मैनेजमेंट करने के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, व्हाट आर द रूल्स एप्लीकेबल इन द मैनेजमेंट प्रोसेस कि एक भैया बिजनेस मैनेजर या एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करता है वो, और वो प्रिंसिपल किसने प्रोपाउंड किए थे, और कब उसने उसको प्रोपाउंड किए थे, और उसने कितने कितने प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड किए थे। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। जाहिर सी बात है भैया, अपन जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सबसे पहले तो उसका मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका नेचर, सिग्निफिकेंस, देन उसके बाद अपन फयोल के प्रिंसिपल और एफ डब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल अलग अलग स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले स्टडी करते हैं अपन, पढ़ते हैं कि अपन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट थियरीज एंड प्रिंसिपल, इस पर ध्यान देते हैं। तो भैया व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स मतलब कि जैसे कि मैंने बताया कि रूल्स होते हैं। तो भैया अ प्रिंसिपल में बी रिगार्डेड एज अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेना। ठीक है। किसी फेनोमेनन के रिगार्डिंग अपने को क्या करते हैं कि वो भैया गाइड करते हैं कि क्या अपने को करना है, और वो एक फंडामेंटल ट्रुथ बताते हैं कि हाँ भैया आप ये काम करेंगे तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा, ये काम करेंगे तो आपको इससे पर्टिकुलर बेनिफिट होगा, और इससे आपके ये कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आ सकते हैं, इससे आपको ये नुकसान भी हो सकता है। इस तरीके से वो आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है। तो अब अगर अपन इसको अदर लैंग्वेज में देखें तो दूसरी लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या है, दोज गाइडलाइंस, रूल्स एंड कंसेप्ट्स विच आर यूज्ड फॉर एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भैया ऐसी कोई भी गाइडलाइन जो क्या करती हैं भैया, यानी कोई सी गाइडलाइन, रूल, कंसेप्ट, कुछ भी जो मैं एक मैनेजर को क्या कर रहा है, मैनेजमेंट एक्टिविटी करने के लिए, मैनेजरियल एक्टिविटी करने के लिए एक एनालिटिकल स्टडी करके दे रहा है, एनालिसिस करके दे रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल रिगार्ड होते हैं। ठीक है। अब भैया डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, जैसे कि अपने यहाँ पे इंडियन ऑथर्स भी हैं और कुछ फॉरेन अब्रॉड के ऑथर्स भी हैं। ठीक है। आप कोई भी एक डेफिनेशन को याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिफर्स फ्रॉम वैल्यू। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल वैल्यू से डिफर करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू, वैल्यू मतलब होती है अपनी जो मतलब नैतिक नैतिक मूल्य अपन जिसको कहते हैं कि भैया अपने को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। मोरल वैल्यूज़ अपन जिसको इंग्लिश कहें तो। ठीक है। अब वैल्यूज़ क्या होता है, वैल्यूज़ रिफर्स टू जनरल रूल्स ऑफ रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन अ सोसाइटी। ठीक है। वही चीज़ मैंने बताई कि भैया एक सोसाइटी में रहने वाले इंसान को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, वो है उसकी क्या वैल्यू। ठीक। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं कि भैया मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर गाइडलाइन फॉर टेकिंग डिसीजन। अब भैया एक मैनेजर को यदि डिसीजन लेना है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो कहाँ से लेगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करके। अगर वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल को प्रॉपरली अप्लाई करेगा तो उसके डिसीजन क्या होंगे, प्रॉपर होंगे, इफेक्टिव डिसीजन होंगे। ठीक है। फिर आगे देखते हैं अपन कि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, क्या है, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी, कि दे आर फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। भैया मैनेजमेंट प्रिंसिपल में बोला है कि भैया ये रूल है, लेकिन ठीक है, लेकिन रूल में क्या है, चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, दे आर फ्लेक्सिबल। ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भैया जैसा उन्होंने बोला है बिल्कुल आप उसी तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है फंडामेंटल ट्रूथ बट नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि भैया आपका फंडामेंटल ट्रूथ तो है कि हाँ भैया ऐसा होगा, मतलब ये काम करने से ये फ़ायदा होगा आपको। यदि एक अपन बेसिक ट्रूथ ले लेते हैं कि आप इसमें अगर पैसा लगाओगे तो आपको इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको इसका रिटर्न मिलेगा ही। ठीक है। कुछ ना कुछ आपको इसका पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है तक कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, कि भैया आपको 100 रुपये पे 10 रुपये ही मिलेगा या 500 रुपये पे 50 रुपये ही मिलेगा। इस तरीके से कोई फिक्स रिटर्न नहीं होता। इसलिए जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये क्या है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है कि हाँ भैया आप अगर ये ऐसे काम करोगे तो आपका इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा, बट वो बेनिफिट कितना होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो एब्सोल्यूट फिगर आपको नहीं देता, एक बस आपको ट्रुथ बताता है कि आप ये काम करेंगे तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा, या ये काम करेंगे तो आपको इससे ये नुकसान हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद है डायनेमिक। डायनेमिक नेचर के होते हैं कि भैया जैसे अपन ने ऊपर बताया कि समय के साथ क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। वो फिक्स स्टैटिक नेचर के नहीं होते कि भैया एक बार आपने जो बना दिया वो हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। जैसे जैसे मॉडर्न एरा चेंज होता चला जाता है, जैसे जैसे बिजनेस एरा चेंज होता चला जा रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी चेंज होता चला जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद कंटिजेंट और अनसर्टेन एंड नॉट एग्जैक्ट। कंटिजेंट, अनसर्टेन, अनसर्टेन है भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, अनसर्टेनिटी से सफ़र करते हैं।
क्योंकि आप एग्जैक्ट प्रिडिक्शन तो कर ही नहीं सकते फ्यूचर की। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट क्या करता है, एक्चुअल में प्रिडिक्शन करके ही काम करता है। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी प्रिडिक्शन के ही ऊपर ही बेस्ड है, भैया फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। बट फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, फ्यूचर को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल भी क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका यूनिवर्सल। यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी होती है इसकी, कि भैया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं वो भैया विश्व के कोई भी कोने में, वर्ल्ड के कोई भी कोने में चले जाओ आप, आपको वहाँ पे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि भैया पर्टिकुलर किसी कंट्री के ही बिजनेस पे वो काम करेगा, या कोई सिंगल टाइप के बिजनेस पे काम करेगा, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया या प्रोडक्शन सेक्टर हो गया, उसी पे काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो हर सेक्टर पे काम करता है, भले चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, या उसका कोई दूसरे टाइप का बिजनेस हो। ठीक है, फिर उसके बाद इंडिकेटिव, फंक्शनल एंड डिस्क्रिप्टिव, कि भैया एक आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजर को क्या करते हैं, इंडिकेशन दे देते हैं कि हाउ ही हैज़ टू परफॉर्म द वर्क, एंड एक फंक्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि भैया फंक्शन किस तरीके से आपको करना है। आपका ये मैंने एक इंडिकेशन दे दिया कि ये काम आपको करना है, फिर उसके बाद एक फंक्शन दे दिया कि इस तरीके से आपको करना है, फिर उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर दिया कि भैया हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दैट पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, जो इंडिकेशन मिला है उसको आप कैसे करेंगे। तो ये से एक कलेक्टिव एफर्ट है, तीनों मतलब ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन तीनों चीज़ का एक कलेक्टिव एफर्ट है जो मैनेजर को गाइड करता है। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट तो भैया मैनेजर के हिसाब से चेंज हो जाती है, कि भैया मैनेजर कुछ अलग तरीके से टेक्निक, कोई अलग टेक्निक को यूज़ करता है, कोई मैनेजर कोई अलग टेक्निक को यूज़ करता है। तो मतलब जिस चीज़ में वो परफेक्ट होता है वो उस चीज़ को, उस टेक्निक को अप्लाई कर लेता है। बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है कि भैया वो तो हर टाइप के मैनेजमेंट के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आगे देखें अपन, तो सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, कि भैया अब उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्या सिग्निफिकेंस होती है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अपने को ज़रूरत क्या है उसकी। ठीक है, सबसे पहला है कि इंक्रीज इन इफिशियंसी। ठीक, जहाँ पे जाहिर सी बात है कि भैया कोई भी अगर प्रिंसिपल है या कोई भी रूल है वो गाइड कर रहा है मैनेजर को काम करने के लिए, तो क्या करेगा, उसकी इफिशियंसी को बढ़ा देगा। अब मैं आपसे कुछ काम बोलता हूँ और उसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ कि किस तरीके से आपको वो काम को करना है, तो आप क्या करोगे, उसी काम को ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर पाओगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से कर पाओगे। ठीक है, वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी करते हैं, कि भैया उनने क्या कर दिया, मैनेजर को गाइड कर दिया कि किस तरीके से काम को करना है, तो वो क्या कर पाएंगे, अपने काम को ज़्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव वे में कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मैनेजर के साथ साथ पूरे वर्कर, जितने भी वर्कर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं, सबकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद है बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे क्या है भैया, द प्रिंसिपल्स डेवलप अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। इट डज अवे विथ ट्रायल एंड एरर विच इज़ अ आर्ट ऑफ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है भाई, अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप एक मैनेजर की अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग को क्या कर देता है, अच्छी कर देता है। ठीक है, अगर वो प्रॉपर अपने रिसोर्सेज को अंडरस्टैंड कर पाएगा, प्रॉपर अपने वर्कर को अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा, तभी वो उनसे प्रॉपरली काम करवा पाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी क्या होते हैं कि भाई एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देते हैं मैनेजर और रिसोर्सेज के बीच में, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में, जिससे वो प्रॉपर इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि भैया जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो काय पे बेस्ड है भाई, पहले से टेस्टेड है ना। तो टेस्टेड है तो उसमें ट्रायल एंड एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, कि भैया वो पहले से ही ट्राइड है, तो उसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि भाई आप प्रॉपर रिसोर्सेज को पहचान पाते हैं और उनसे इफेक्टिवली काम करवा पाते हैं। ठीक है, फिर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है मैनेजर का कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से फिक्स करेगा, किसको क्या काम देगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग उसको जो डिसीजन लेने होते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उनको समझाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों प्रिंसिपल्स में देखें, जहाँ अपना मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखें या साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखें, मॉडर्न प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया था हेनरी फयोल ने और साइंटिफिक प्रिंसिपल प्रोपाउंड किया था एफ डब्ल्यू टेलर ने। तो दोनों में ही अगर अपन देखते हैं तो इसी तरीके के ऊपर ध्यान दिया गया है कि भैया आप सही पर्सन से सही काम करवाओ। ठीक है, जिसको जो काम आता है आप उससे वो काम करवाइए, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इफेक्टिव काम कर पाएगा, आपने जो गोल बना है वो अचीव हो पाएंगे। ठीक है, तो अब बिजनेस मैनेजमेंट क्या करता है, वो यही सोच के काम करता है कि भैया मैं सही पर्सन से सही काम करवाऊँ। यदि वो गलत पर्सन से गलत काम करवाएगा, या मेरे को सपोज करो कि भैया मेरे को कोई काम आता है, मेरे से वो काम ना दे के दूसरा काम दे रहा हूँ, तो मैं दोनों का नहीं रह पाऊंगा। जो काम मेरा आता है वो भी नहीं कर पाऊंगा, और जो काम मुझे नहीं आता है वो अगर मुझे ज़बरदस्ती पकड़ा दिया जाता है
तो उसको भी मैं इफेक्टिवली नहीं कर पाऊंगा। जैसे तैसे भार उतार तो दूंगा लेकिन इफेक्टिवली उसको नहीं कर पाऊंगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का एक बहुत बड़ा टास्क है किसी मैनेजर के लिए कि भैया वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है। यदि वो सही रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगा तो जाहिर सी बात है आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव काम करेगा। फिर उसके बाद डायरेक्शन टू मैनेजर, मैनेजर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है कि भैया एक निर्देश दे देता है, गाइडलाइन दे देता है कि आपको किस तरीके से काम करना है और किस वे में आपको आगे की तरफ काम करते हुए बढ़ना है। इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन को इफेक्टिव करता है। ह्यूमन रिलेशन को बहुत अच्छी तरीके से मैनेजर को समझाता है और वो उस तरीके से उससे डील करता है जिसके कारण वर्कर्स और मैनेजर के बीच में जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। फिर उसके बाद आगे देखें अपन तो स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थियरीज। अब भैया कहाँ कहाँ आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स देखने को मिलते हैं, कहाँ कहाँ सीखने को मिलते हैं। देयर आर 6 स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। ठीक है, अब ये स्कूल्स के नाम दीजिए आपको दिए हुए हैं जिसमें आप जिसमें दो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं जो आपके फयोल प्रिंसिपल हैं जिनको अपन जनरल मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, और दूसरा आपका टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसको अपन जाहिर सी बात है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कहते हैं। ठीक है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि भैया फयोल को एक ये चीज़ ध्यान रखना बेटा, इस बात को ध्यान रखना। कई बार स्टेट बोर्ड इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, 1 मार्क में क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भैया फयोल क्या है, फयोल को अपन क्या किस नाम से कंसिस्ट करते हैं। हेनरी फयोल इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट के फादर कौन कंसिडर होते हैं, हेनरी फयोल। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन कंसिडर होते हैं, FW टेलर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे भैया हेनरी फयोल ने कितने प्रिंसिपल प्रोपाउंड किए थे और क्या प्रिंसिपल थे उनके, और FW टेलर ने कौन से प्रिंसिपल प्रोपाउंड किए थे और उनके प्रिंसिपल्स का क्या यूज़ है और उनका क्या इंपॉर्टेंस है साइंटिफिक प्रिंसिपल की। ठीक है, बाय।